नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के बाहर कैबिन में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कैबिन में रखा हुआ था गैस का सिलेंडर और फायर ब्रिगेड ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच करके इस आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की जैसलमेर रेलवे स्टेशन के बाहर कैबिन में आग लगने की खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। जैसे ही लोगों को पता चला इस कैबिन में आग लगने का, आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ था गैस का, और अगर उसमें ब्लास्ट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोगों में भी आग की सूचना मिलते ही दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राहत की बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के बाहर एक कैबिन में आग लगने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में कि अफरा तफरी का माहौल है। जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली और उसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने की कोशिश की गई। आखिरकार सफलता मिली, इस आग को बुझा लिया गया, इस पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने भी काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दरअसल ये रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के साथ ही एक कैबिन है और इस कैबिन में गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में गैस चूल्हे की दुकान पर गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। बताया जा रहा है कि बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस रिफिलिंग की जा रही थी और इसी दौरान उस समय आग लगी। आग की लपटें पूरी दुकान में फैल गईं और आग से दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलने पर करीब आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। दो अलग अलग तस्वीरें। गैस की रिफिलिंग यहाँ पर की जा रही थी। जानकारी ये मिल रही है सामान पूरी तरह से अब जलकर खाक हो गया है। आग से अफरा तफरी का माहौल रहा। साथ ही साथ गैस चूल्हे की ये दुकान थी जिसमें आग लगी और बताया जा रहा है कि इसमें गैस रिफिलिंग की जा रही थी। बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस की रिफिलिंग की जा रही थी अवैध तरीके से, और इस वजह से यहाँ पर आग लगी है। तो दो अलग अलग तस्वीरें उदयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर आग ने तांडव मचाया है। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके की ये तस्वीरें हैं। गैस चूल्हे की दुकान में आग लगी। जानकारी के अनुसार गैस की रिफिलिंग यहां पर की जा रही थी, उसी दौरान आग लगी है। और बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस की रिफिलिंग होने की सूचना है। अवैध तरीके से इस तरह की रिफिलिंग की जाती है, वो खतरनाक है। आग की लपटें पूरी दुकान में फैल गई। सामान जल करके खाक हुआ है। आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची और उसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और यह बात डीडवाना निर्भया मामले को लेकर के। डीडवाना निर्भया मामले में सुलह हो गई है। परिजनों की मांगों पर और प्रशासन के बीच में सहमति बनी और इसे लेकर के जानकारी यह है कि एसओजी अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी। एक सुलह पत्र जो है प्रशासन की ओर से दिया गया है परिजनों को। जिला कलेक्टर वहां पर पहुंचे थे। लगातार जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ था, उसके बाद जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और जिला कलेक्टर ने पहुंच करके परिजनों के साथ बातचीत की। जो प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए थे, राम मूर्ति जोशी, और प्रदर्शनकारियों की बातचीत के बाद ये सहमति बनी है मांगों पर कि एसओजी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जयपुर लेवल स्तर पर जांच एडीजी क्राइम को दी जाएगी। बच्चों के नाम पर एक खाता खोला जाएगा जिसमें सहायता राशि डाली जाएगी। बच्चों को तुरंत आवासीय विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। SC/ST एक्ट की सहायता राशि के अतिरिक्त सहायता राशि हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा। बच्चों को पेंशन से जोड़ा जाएगा, उनके खाते में राशि दी जाएगी। और जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए एडीजी क्राइम स्तर से जांच के साथ ही कार्रवाई शुरू होगी। संरक्षक को स्वरोजगार हेतु डेयरी बूथ लगवाया जाएगा, ये भी इस मांग पत्र में कहा गया है। साथ ही RDPR के तहत विभिन्न योजनाओं की पात्रता के आधार पर लाभ दे होगा। बालिग होने पर नौकरी का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है। पीड़ित परिवारों को सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। SDM द्वारा जो भी लाभ मिलेंगे उनका सत्यापन किया जाएगा। अनियमितता अगर इसमें पाई गई
तो कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भरण पोषण और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन ने उठाई है। धरना समाप्त किया गया है और शव परिवार ने प्राप्त कर लिया है। तो लगातार कई दिनों से गतिरोध बरकरार था। कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में अब समझौता हो गया है और इसे लेकर के प्रशासन ने लिखित सहमति इन मांगों को लेकर के दी है। एडीजी क्राइम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, यह आश्वासन दिया गया है। एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाएगी बालिग होने पर, साथ ही उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी प्रशासन वहन करेगा। SC/ST एक्ट के अतिरिक्त सहायता राशि भी देने का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं शिक्षा के मंदिर में पाप की खबर है। आपको बता दें कि निजी स्कूल में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और शिक्षक ने अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला। जैसे ये जानकारी सामने आई, लोगों में आक्रोश फैल गया। शिक्षक ने छात्रा को सत्रांक बढ़ाने का लालच दिया था। बात नहीं मानने पर फेल करने की धमकी भी इस शिक्षक ने दी थी। छात्रा के परिजनों ने इसे लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया है और इसके बाद आखिरकार पोक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया इस आरोपी शिक्षक के खिलाफ। तो शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से छात्रा के साथ व्यवहार किया गया, ये बानगे उसकी दौसा के लालसोट में यह घटना हुई है, जहां पर निजी स्कूल में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की खबर है। शिक्षक ने अवैध संबंध बनाने का दबाव छात्रा पर डाला, सत्रांक बढ़ाने का लालच दिया कि ज्यादा नंबर देगा और बात अगर नहीं मानी जाएगी तो उसे फेल कर देगा, यह भी धमकाया। और इसके बाद छात्रा की ओर से जानकारी परिजनों को दी गई। परिजनों ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करवाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं ये बताती है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने यहां पर 4 राउंड फायरिंग की है। गैंगवार में यह फायरिंग हुई है। स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने फायरिंग की, इस बात की जानकारी मिल रही है। नागौरी गेट रामोला रोड पर यह फायरिंग हुई। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागौरी गेट थाना इलाके का एक पूरा मामला है। सीसीटीवी में भी तस्वीरें कैद हुई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है और खासकर जोधपुर के इलाके में पिछले कई दिनों से गैंग सक्रिय होने की जानकारी मिल रही है, सामने आ रही है। और नागौरी गेट के रामोला रोड पर यह फायरिंग की घटना हुई है, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस घटना को लेकर के जानकारी ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपस की गैंगवार को लेकर के फायरिंग की गई है। व्यक्ति जो कि 2 अलग अलग स्कॉर्पियो में सवार थे, वो यहाँ पर नागौरी गेट सर्कल में यहाँ पर उतरे हैं। उनके आपस में कोई मनमुटाव हुआ है और उसके बाद में हवाई फायर हुआ है। और अभी जो 2 स्कॉर्पियो की जांच सामने आ रही है, उसकी हम अभी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर और लोकेशन क्या है। फिलहाल उसके बेसिस पे चेक करके अब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से खबर, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला होने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। होटल पर चेकिंग करने के लिए पुलिस गई थी और इसी दौरान पुलिस दल से मारपीट की गई। इस पुलिस दल में आसीन के थानाधिकारी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से मारपीट होने की खबर है। मारपीट में हेड कांस्टेबल की वर्दी फट गई। देर रात आसीन थाना इलाके के लाछुड़ा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। आसीन के थानाधिकारी थे, हेड कांस्टेबल थे और साथ ही कांस्टेबल और भी थे। तो मारपीट की गई है पुलिस की टीम के साथ में। पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर 2 बच्चों की हत्या कर मां ने ही आपस में खुदकुशी कर ली। जयपुर के सोडाला इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर पहले इस मां ने अपने दोनों बच्चों का गला दबा करके मौत के घाट उतारा और बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, इसे लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। सभी पहलुओं को लेकर के जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार 2 बच्चों की हत्या की गई पहले, उसके बाद मां ने भी सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। जयपुर के सोडाला इलाके की घटना है, जिसे लेकर के पुलिस की जांच जारी है।
तो वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे 3 छात्रों के कोटा लौटने पर परिजनों ने तिलक लगा करके उनका स्वागत किया है। 3 छात्रों ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि यूक्रेन में भारतीय छात्र डर के साए में जी रहे हैं। सभी छात्रों को युद्ध का डर सता रहा है और लगातार शहरों को खाली करवाया जा रहा है। छात्रों ने कहा है कि अभी भी भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें कोई फ्लाइट वहां से नहीं मिल पा रही है। और इसी बीच भारत सरकार की ओर से भी कोशिश जारी है। यूक्रेन की तरफ से कह दिया गया है कि भारतीय दूतावास के जो अधिकारी कर्मचारी उनके परिवार हैं वो यूक्रेन छोड़ दें। साथ ही यूक्रेन से काफी संख्या में छात्रों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा कोटा के भी बड़ी संख्या में छात्र हैं, जिनमें से 3 छात्र यहां पर वापस लौटे हैं। उन्होंने खुशी जताई कि वो वापस लौट आए हैं। मैं ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। मैं चौथे ईयर में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अभी वार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। वहाँ पे स्थिति काफ़ी अनसर्टेन है। इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने देखते हुए हमें बुला लिया है। वहाँ पर परेशानी यही आ रही है कि वहाँ ऑनलाइन ओपन क्लास का लफड़ा पड़ रहा है। वहाँ ऑफलाइन वो कभी बोलेंगे बोलते कभी ऑनलाइन बोल रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे और फ्लाइट की फीस भी बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में बच्चे वहाँ उलझे हुए हैं। तो छात्र ने कहा है कि फ्लाइट नहीं मिल पा रही और इसी वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और फ्लाइट नहीं मिलने की वजह से काफी छात्र परेशान हैं कि वो अपनी वतन वापसी कैसे करें। तो वहीं लोकसभा स्पीकर यूएई के दौरे पर हैं और इस लोकसभा स्पीकर यूएई पहुंच चुके हैं। ओम बिरला की यात्रा यूएई की और यहां पर बिरला 6 सांसदों के दल के साथ इससे पहले रवाना हुए। दल में सांसद सुशील कुमार मोदी, डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद, डॉक्टर एम.के. विष्णु प्रसाद, पी. रविंद्रनाथ, शंकर लालवानी, डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण, विखे पाटिल शामिल हैं। ओम बिरला के साथ 3 अधिकारी भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूएई पहुंच गए हैं। लोकसभा स्पीकर की यूएई यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। 5 दिन का यूएई का दौरा लोकसभा स्पीकर का। इसे लेकर के 5 दिन के यूएई के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूएई पहुंचे हैं और ओम बिरला की अध्यक्षता में संसदीय दल इससे पहले दिल्ली से रवाना हुआ। यूएई के संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात होनी है। और इसी बीच कोटा छात्रा मौत मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। आज से चंबल नदी में इसकी तलाशी ली जाएगी। गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन चलाएगी। आरोपी टीचर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। आज से चंबल नदी के पानी में आरोपी टीचर गौरव जैन की तलाश की जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में गुस्सा है कि हत्या का आरोपी गौरव जैन आखिरकार इतने दिनों बाद भी कहां छिपा है। इसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है और अब आशंकाएं इस तरह की कि कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया है। और इसी को लेकर के पुलिस अब छानबीन करेगी चंबल के पानी में। गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाएगी। ऑपरेशन करीब 5 लाख के इनाम के बाद भी इस कोचिंग टीचर का सुराग नहीं लग पाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। T20 सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीत ली है। क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए खुशी की खबर है। तीसरे T20 में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया है और भारत ने 17 रनों से यह मैच जीता है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। शानदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम का। वनडे के बाद अब T20 में भी वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर दिया टीम ने। भारत ने 17 रनों से मैच जीता है। आईसीसी रैंकिंग में इसके साथ ही टीम इंडिया नंबर 1 पर आ गई है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटते हैं। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन।
अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के एक दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं